नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त एक ताज़ा ब्रेकिंग आ रही है। इस समय जो है कैबिनेट की मीटिंग के बाद दो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। हालांकि उनका जो टेन्योर था, राज्यसभा टेन्योर था, वो अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है 6 महीने, आने वाले 6 महीने तक वो मंत्री रह सकते थे मोदी कैबिनेट के। लेकिन इस समय उनका इस्तीफा देना, आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू के कोटे से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड के कोटे से आते हैं, और उनके पास जो है स्टील का मंत्रालय था, और उनके साथ में जो माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्रालय देख रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों ने जो है इस्तीफा सौंप दिया है। और अब ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव की कहीं ये तैयारी तो नहीं। नामांकन भरने की आखिरी तिथि जो है वो 19 जुलाई है, और इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनका जो टेन्योर है एज वाइस प्रेसिडेंट वो 10 अगस्त को खत्म हो रहा है, और जो नए उपराष्ट्रपति होंगे वो अपना जो कार्यभार है वो 11 अगस्त से संभालेंगे। तो इसी बीच ये समझा जा रहा है कि इन दोनों का इस समय इस्तीफा लेना, क्योंकि जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है दोनों की जमकर तारीफ की है, दोनों के कार्य की जमकर सराहना की है, कि चाहे वो आरसीपी सिंह हो, उन्होंने स्टील मंत्रालय में बेहतरीन काम किया है। और साथ ही बात की जाए अगर मुख्तार अब्बास नकवी की, जो पिछले 8 वर्षों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में उनके साथ थे, अलग अलग मंत्रालय उन्होंने जो है समय समय पर उसमें उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। इस समय जो है वो अल्पसंख्यक विभाग के जो है मंत्रालय का कार्यभार देख रहे थे, और अपना राज्यसभा टेन्योर खत्म होने से एक दिन पहले दोनों ने जो है इस्तीफा जो है वो सौंपा है। इसी बीच ये भी जो है राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या इन दोनों में से कोई उपराष्ट्रपति पद का जो है उम्मीदवार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि इस चुनाव में जो राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो वोट करते हैं, और सबका जो है एक एक करके जो है सीक्रेट बैलेट के जरिए जो है इसमें वोटिंग होती है, और इसमें कुल 788 जो सदस्य हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है। और आने वाला जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो बीजेपी लेड एनडीए की तरफ से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो उम्मीदवार होगा, 100% ऐसी उम्मीद है कि वही जो है इस उपराष्ट्रपति चुनाव को जीतेंगे। तो ऐसा क्यास भी लगाया जा रहा है कि इन दोनों को जो है कहीं पर राज्यपाल एज स्टेट गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है, और किसी प्रदेश के राज्यपाल को जो है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि बीच में ऐसी चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं तेज थी कि वेंकैया नायडू का जो टेन्योर है उसको फिर से रिपीट किया जा सकता है, उनको दोबारा से जो है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जो भी उपराष्ट्रपति बनता है वो राज्यसभा का जो है चेयरपर्सन की जिम्मेदारी भी जो है उनके हाथों में आ जाती है, और उसमें अभी जो है किसका नाम आएगा, हालांकि 19 तारीख को जो है आखिरी दिन है नामांकन का, लेकिन उससे पहले अलग अलग जो राजनीतिक गलियारे हैं वहाँ से आवाज़ उठने लगी है कि हो सकता है कि मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी एक ऐसे नेता हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में भी जो है उनके पास एज मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस समय वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का कार्यभार देखते थे, और इस समय जो मोदी सरकार 2.0 है उसमें मात्र 2 मंत्री ऐसे थे जो 1998 की जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें मंत्री थे। एक इस समय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और दूसरे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने आज अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। अभी कुछ दिन पहले जब राज्यसभा के लिए जब जो है कैंडिडेट सेलेक्ट किए जा रहे थे, उसमें जब मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं आया था, उस समय भी कहीं ना कहीं ये चर्चा शुरू हो चुकी थी कि आने वाले समय में, क्योंकि जुलाई 6 को इनका टेन्योर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, तो इनको जो है बनाया जा सकता है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार।
और इस बीच और भी नाम जो हैं वो चर्चा में है। उनमें से एक है थावरचंद गहलोत, जो इस समय राज्यपाल हैं कर्नाटका के। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह को जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है किसी और राज्य के राज्यपाल की, और किसी राज्यपाल को बनाया जा सकता है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए की तरफ से। इसमें एक और नाम जो है तेजी से आगे आ रहा है, और वो नाम है केरल के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान का, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा जो है पहले रहे हैं कांग्रेस सरकार के समय में भी। तो बीजेपी उनको भी ऐसा जो है पद के लिए जो है कैंडिडेट अनाउंस कर सकती है, क्योंकि हमने देखा है जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 2014 से, तब से उनको आदत है थोड़े अलग फैसले लेने की, और उसी में जो है हमें नाम सुनने को मिल सकता है आरिफ मोहम्मद खान का। और ऐसा भी जो है सुनने को मिल रहा है कि इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो सकता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद दोनों के लिए जो है महिला सदस्य को उम्मीदवार बनाया जा सके जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए भी जो द्रौपदी मुर्मू है वो इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इन कंपैरिजन टू यशवंत सिन्हा। और ऐसा हो सकता है कि दोनों पद पर जो है इस बार बीजेपी लेड एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो दोनों पद पर जो है महिला उम्मीदवार उतारें। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम ऑलरेडी जो है वो आ चुका है, और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है आनंदीबेन पटेल का नाम भी इस समय जो है चर्चा में है, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। यहाँ से जो है एक मैसेज जो है पूरी दुनिया को देने का प्रयास कर सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि महिलाओं को जो है किस तरह का दर्जा जो है इस देश में दिया जाता है। अभी हालांकि कौन सा नाम जो है फाइनल होगा, किस नाम पर मुहर लगेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में जो है पता लगेगा। इसी बीच ऐसी भी चर्चाएं चल रही थी कि जो आरसीपी सिंह जो हैं, जिन्होंने इस्तीफा सौंपा है, जो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जो है मंत्री थे मोदी कैबिनेट में, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इस पर अभी बीजेपी ने कुछ स्थिति साफ नहीं की है, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही दिनों में जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव है, उसके बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। तो इस समय अलायंस की जितनी भी पार्टियां हैं उनको जो है नाराज़ ना किया जाए, कोई भी ऐसा एक्शन ना लिया जाए, कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे कहीं ना कहीं किसी के मन में कुछ खटास पैदा हो। और इसीलिए आरसीपी सिंह के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर जो है अभी उस पर कुछ स्थिति साफ नहीं हुई है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो राष्ट्रपति जो हैं, जो सदस्य चुनते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य चुनते हैं राज्यसभा के लिए, उसमें भी जो है इनका नाम देखने को मिल सकता है, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो या फिर आरसीपी सिंह हो। हालांकि अभी दूसरे खेमे से कौन जो है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, इस पर भी अभी कुछ स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज ये इस्तीफे हुए हैं, मोदी कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये अगर फैसला आया है इन दोनों के इस्तीफे का, क्योंकि अगर आपकी सदस्यता राज्यसभा से ख़त्म भी हो रही थी तो उसके 6 महीने बाद तक जो है आप मंत्रालय संभाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार उनके काम की सराहना करके जो है मोदी सरकार ने जो है उनको अच्छे से विदाई दी है आज। तो आने वाले दिनों में हमें कहीं ना कहीं इनकी जो इम्पोर्टेंस है, इनका जो रोल है भारतीय राजनीति में, वो किसी ऊंचे पद पर देखने को मिल सकता है। इसका इशारा जो है आज के इस इस्तीफे के बाद जो है साफ हो चुका है। तो आपका क्या कहना है इन दोनों के इस्तीफे पर, जो आज इस्तीफा दिया है आरसीपी सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी ने? तो आपके क्या विचार हैं कि ये इस्तीफे के बाद जो है इनको कौन सी पोजीशन दी जा सकती है, या फिर इनकी राजनीति यहीं तक थी? आपका क्या इस बारे में विचार है? आप कमेंट बॉक्स में जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े और नए अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, और हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम नए अपडेट्स के साथ जो है आपको रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद।